हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कुडोस में। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वह है डायाफ्राम वॉल वर्सेस रिटेनिंग वॉल। मतलब कि यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे डायाफ्राम वॉल और रिटेनिंग वॉल का। दोस्तों, यहाँ जो आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ हमने दो इमेज दिखाई गई है। फर्स्ट इमेज में आप देखेंगे जहाँ मैंने डायाफ्राम वॉल को बताया है, और सेकंड इमेज जो है वो आपकी रिटेनिंग वॉल की इमेज है। ठीक है, रिटेनिंग वॉल के लिए किस तरह से आप फॉर्मवर्क करते हैं उसे दर्शाया गया है। और फर्स्ट इमेज में जो है डायाफ्राम वॉल को एक्सकेवेशन करने के बाद किस तरह से वो एक्सपोज दिख रही है और किस तरह से उसका एंकरिंग वर्क हो रहा है, उसका एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाया गया है। दोस्तों, डायाफ्राम वॉल के बारे में यदि आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो मैंने उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लगा दूंगा। डायाफ्राम वॉल के बारे में यदि आप पूरा जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको डायाफ्राम वॉल और रिटेनिंग वॉल के बीच में कंपैरिजन बताऊंगा। इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, कहाँ हमें दोनों को यूज करना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है डायाफ्राम वॉल्स एंड रिटेनिंग वॉल्स आर बोथ कॉमनली यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर सॉइल एंड वाटर रिटेंशन पर्पस। ठीक है, डायाफ्राम वॉल और रिटेनिंग वॉल दोनों का जो पर्पस है सिविल इंजीनियरिंग में, वो क्या है? पर्पस उनका कंस्ट्रक्शन साइट पर सॉइल और वाटर को रिटेंशन करने के लिए। ठीक है, क्या लिखा है? while they serve similar functions there are some key difference between the two। इन दोनों का फंक्शन दोनों का सेम ही है, रिटेंशन करना है सॉइल को। ठीक है, फिर भी इनके कुछ डिफरेंट की पॉइंट्स है जिसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। डायाफ्राम वॉल्स एंड आरसीसी रेनफोर्स्ड कंक्रीट retaining walls are two different types of structure used for retaining soil and supporting vertical loads। जैसा कि हमने प्रीवियस पढ़ा कि डायाफ्राम वॉल और रिटेनिंग वॉल जो है दोनों डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है जिनका यूज सोइल को रिटेन करने के लिए यह जो है वर्टिकल सपोर्ट देता है। तो चलिए दोस्तों, कंपैरिजन हम स्टार्ट करते हैं। पहला कंपैरिजन है डिटरमाइन वेदर टू यूज अ डायाफ्राम वॉल और अ रिटेनिंग वॉल। हमें पहले डिटरमाइन करना है कि कहां पर मुझे डायाफ्राम वॉल यूज करनी है और कहां मुझे रिटेनिंग वॉल यूज करनी है, पहला पॉइंट। तो डायाफ्राम वॉल के अंदर यह पॉइंट लिखा हुआ है कि डायाफ्राम वॉल्स टिपिकली यूज टू क्रिएट अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। डायाफ्राम वॉल जो है जनरली कहां काम आता है? जब आपको अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर का काम करना होता है, सच एज बेसमेंट, अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स और डीप फाउंडेशन। यदि आपको डीप फाउंडेशन करना है तो ठीक है। Diaphragm walls are often used in urban areas with limited space or in situation where deep excavations are required। ठीक है, डायाफ्राम वॉल का वहां पर भी यूज होता है जहां पर क्या होता है कि मान लीजिए आपके चारों तरफ जो है डेवलपमेंट हो चुका है, बिल्डिंग्स बन चुकी है, अब आपको आपके प्लॉट में जो है एक अंडरग्राउंड बेसमेंट तैयार करना है, अंडरग्राउंड पार्किंग रेडी करना है। ऐसी सिचुएशन में आपको डायाफ्राम वॉल जो है आपके कॉर्नर प्लॉट पर बनानी पड़ती है। ठीक है, क्यों रीजन है? एक और रीजन है कि मान लीजिए आपका जो बाउंड्री का जो प्लॉट है उसके चारों तरफ जो अर्बन एरियाज है, जो चारों तरफ अर्बन बिल्डिंग्स हैं, वो बिल्डिंग मान लीजिए सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक की है या फिर सिंगल बेसमेंट है या डबल बेसमेंट है, और आपको जो रिक्वायर्ड है वो 3 बेसमेंट 4 बेसमेंट तक जाना है। तो आसपास के प्लॉट एरिया का फाउंडेशन जो है बिल्डिंग्स का वो हिल ना जाए, उसे ध्यान में रखते हुए हमें जो है डायाफ्राम वॉल बनाना रहता है प्लॉट के बाउंड्री एरिया पर। ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट ऐड करूंगा। यदि आपका जियोटेक्निकल स्ट्रक्चर ये चेक करते हैं कि यदि आपका वाटर टेबल बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप जो है डायाफ्राम वॉल जो है बना सकते हैं। अगर हमें डिटरमाइन करना है कि डायाफ्राम वॉल बनाना है रिटेनिंग वॉल, तो आपको जो आपके स्ट्रक्चर कंसल्टेंट और जियोटेक्निकल जो स्ट्रक्चरली जो रहते हैं उनको विजिटिंग के बाद ही हम बता सकते हैं कि आपको डायाफ्राम वॉल करना चाहिए या रिटेनिंग वॉल। दूसरा पॉइंट है रिटेनिंग वॉल्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट बिलो ग्राउंड लेवल। रिटेनिंग वॉल का काम भी बेसमेंट के लिए ही होता है। ठीक है, पर इसके अंदर क्या होता है? रिटेनिंग वॉल आर यूज्ड एट अ कंस्ट्रक्शन एरिया वेयर देयर इज अवेलेबल स्पेस, जहां पर आपको अवेलेबल स्पेस है प्रॉपर। ठीक है, डायाफ्राम वॉल में क्या था? अर्बन एरियाज था, पास में बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। रिटेनिंग वॉल में आपको प्रॉपर स्पेस है जहां पर आप एक्सकेवेशन कर
आप क्या कर सकते हैं, रिटर्निंग वॉल बना सकते हैं। तो रिटर्निंग वॉल वहां काम आएगी। जहां पर अर्बन एरियाज है, जगह नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है, डायाफ्राम वॉल बनाना है। सेकेंड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन मेथड्स। ठीक है, दोनों का जो यूज है वह रिटेन करना है सोइल को, बट उनका कंस्ट्रक्शन मेथड दोनों का क्या रहता है दोस्तों, अलग अलग रहता है। तो डायाफ्राम वॉल का कंस्ट्रक्शन मेथड्स क्या है, तो diaphragm walls are constructed by excavating a trench and installing interlocking reinforced concrete panels. These panels are typically constructed vertically and joined together to form a continuous wall. मैं आपको इमेज से समझा देता हूं। देखो, जब भी आप डायाफ्राम वॉल जो बनाते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक ट्रेंच जो है एक्सकेवेट करनी पड़ती है बाय ग्रैबिंग मशीन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो है आप हैवी रेनफोर्समेंट का जो एक पैनल बनाते हैं। ठीक है, और उसे जो है आपका एप्रोप्रिएट डेप्थ तक आप उसे जो है अंदर इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है आप कंक्रीटिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप कंक्रीटिंग करते हैं। ठीक है, कंक्रीटिंग करने के बाद जो है आपका डायाफ्राम वॉल कुछ इस तरह से दिखेगा। आपका हर एक डायाफ्राम वॉल के बीच में आप क्या कर सकते हैं, इंटरलॉकिंग वाटर बार रख सकते हैं, और सभी डायाफ्राम वॉल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, ये डायाफ्राम वॉल की एक प्रोसेस रही। यहाँ रिटेनिंग वॉल में क्या लिखा हुआ है कि रिटेनिंग वॉल जो है आपका कंस्ट्रक्टेड बाय पोरिंग कंक्रीट इनटू फॉर्मवर्क विच इज सपोर्टेड बाय टेम्पररी और परमानेंट सपोर्ट। मैं इसका भी आपको इमेज दिखा देता हूं। यहाँ आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो रिटेनिंग वॉल मैंने कास्ट की है, ये रिटेनिंग वॉल किससे होती है, आपको एक फॉर्मवर्क जो है डिजाइन करना होता है। फॉर्मवर्क से आपको सेटरिंग रेडी कर देना होता है। उसके बाद उसमें पोरिंग होता है कंक्रीट का। उसके बाद आपका जो है रिटेनिंग वॉल रेडी होता है। ठीक है, तो रिटेनिंग वॉल और डायाफ्राम वॉल की कंस्ट्रक्शन मेथड जो दोस्तों आप समझेंगे तो दोनों डिफरेंट है। तो ये रहे दोस्तों कंस्ट्रक्शन मेथड्स के पॉइंट, डायाफ्राम वॉल और रिटेनिंग वॉल के। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं अब आगे। नेक्स्ट पॉइंट है लोड बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो डायाफ्राम वॉल के लिए क्या पॉइंट है, तो डायाफ्राम वॉल्स हैव अ हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी ड्यू टू देयर डीप एम्बेडमेंट एंड यूज ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, डायाफ्राम वॉल के पास जो है लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है ज्यादा रहती है, अच्छी, क्योंकि डायाफ्राम वॉल जो है आपके फाउंडेशन का जो लेवल रहता है ना, उस लेवल से भी ये डाउन जाता है, एम्बेडमेंट हो जाता है सोइल के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो रेनफोर्समेंट है वो हाई स्ट्रक्चरली यूज होता है। सेकेंड है दे आर यूज फॉर हैवी स्ट्रक्चर लोड्स एंड रिटेनिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ सोइल। ठीक है, इसका डिजाइन इस तरह से होता है कि ये जो है रिटेन कर सके लार्ज वॉल्यूम ऑफ सोइल को। ठीक है, अब हम रिटर्निंग वॉल का पॉइंट समझते हैं। आरसीसी रिटर्निंग वॉल्स कैन आल्सो हैंडल सिग्निफिकेंट लोड बट मे हैव लिमिटेशन इन एक्सट्रीम लोडिंग कंडीशन। ठीक है, आरसीसी रिटर्निंग वॉल जो है वो भी जो है आपका लोड बियरिंग कैपेसिटी उसका अच्छा रहता है, बट उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो जो है आपके फाउंडेशन लेवल से नीचे नहीं जाएगा। मैं आपको इमेज में दिखा देता हूं। यहां आप देखेंगे दोस्तों फर्स्ट इमेज में, जहां डायाफ्राम वॉल जो है आपका फाउंडेशन लेवल आने के बाद भी आपका नीचे तक जाएगा। ठीक है, यदि फाउंडेशन लेवल आता है तो उससे भी नीचे जाएगा। जबकि रिटेनिंग वॉल में क्या होगा, आपका जो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन लेवल है उसी लेवल पर जो है ये कास्ट हो जाएगा, जबकि डायाफ्राम वॉल इससे भी नीचे जाता है। ठीक है, एक पॉइंट मैंने आपको पहले डिस्कस किया था स्पेस के बारे में, आप देख रहे होंगे रिटर्निंग वॉल में जो है अवेलेबल स्पेस है बहुत अच्छा, जिससे आप आराम से रिटर्निंग वॉल एक्सकेवेशन करने के बाद कर सकते हैं। डायाफ्राम वॉल में इस तरह की कंडीशन नहीं पाई जाती है, ये अर्बन एरिया में आपको जो है डायाफ्राम वॉल करना रहता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। इसलिए दोस्तों क्या है कि रिटेनिंग वॉल के अंदर जो है कुछ लिमिटेशन रहती है सिग्निफिकेंट हाइट को लेकर, इसलिए इसकी जो लोडिंग रहने की कंडीशन है, जो ये रिटेंशन करता है सोइल को, उसकी एक लिमिटेशन है, वो उतनी लिमिटेशन में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन। तो डायाफ्राम वॉल के लिए लिखा हुआ है कि डायाफ्राम वॉल्स आर टिपिकली डीपर देन आरसीसी रिटर्निंग वॉल। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि डायाफ्राम वॉल का जो डेप्थ है वो आरसीसी रिटर्निंग वॉल से ज्यादा रहता है, क्योंकि वो जो है एम्बेडमेंट हो जाता है नीचे सोइल के अंदर भी, आपके फाउंडेशन लेवल से भी नीचे। दे कैन रीच सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफन यूज्ड फॉर डीप बेसमेंट और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है वो डीप रहता है। जबकि आरसीसी रिटर्निंग वॉल्स आर जनरली शेलोवर एंड यूज्ड फॉर रिटर्निंग मॉडरेट और लो हाइट। ये जो रहता है एक मॉडरेट हाइट तक ही रहता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चरली खड़ा किया जाता है वो सब
हाउ लिमिटेशन के साथ ही खड़ा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। यदि मैं डायाफ्राम वॉल की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की बात करूं तो डायाफ्राम वॉल्स ऑफन हाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ड्यू टू देयर कंटिन्यूस नेचर एंड द यूज ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट पैनल्स। डायाफ्राम वॉल के पास हाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ रहता है। स्टिफनेस मतलब कि क्या? स्टिफनेस मतलब कि मुड़ता नहीं है, टूटता नहीं है। क्यों? ड्यू टू देयर कंटिन्यूस नेचर एंड यूज ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट पैनल्स। आपका जो रेनफोर्स कंक्रीट है वो लगातार स्टेप बाय स्टेप आप कास्ट करते हैं, दोनों उनके बीच में कोई किसी तरह का कोई जॉइंट नहीं रहता है, कंक्रीट पैनल पूरी तरह से कास्ट रहती है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? दे कैन विथ स्ट्रेन विथ हाई लेटरल लोड्स एंड आर कॉमनली यूज्ड फॉर डीप एक्सकेवेशन एंड हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यदि डायाफ्राम वॉल जो है मेरा फाउंडेशन लेवल से भी नीचे मैंने डेप्थ तक कास्ट किया, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथ है वो उसकी वजह से अच्छा मुझे मिला, स्टिफनेस मिला, जो मेरा रेनफोर्समेंट मैंने यूज किया वो भी ज्यादा हाई था, जिससे मेरा क्या है, ऑब्वियसली बात है कि मेरा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मुझे अच्छी मिलने वाली है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, जिसकी वजह से जो है वो लेटरल लोड जो अगर उसके ऊपर कोई आता है तो वो आराम से उसको सहन कर सकता है, और आप जो डीप एक्सकेवेशन करते हो उसके लिए वो एप्लीकेबल है। ठीक है। जबकि आरसीसी रिटर्निंग वॉल के लिए लिखा गया है कि आरसीसी रिटर्निंग वॉल्स while strong may have joints between individual pores which can potentially create weak points। ठीक है। आरसीसी रिटर्निंग वॉल में क्या है कि आपको जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप इंडिविजुअल पोर्स करते हैं, जिसके वजह से जो जॉइंट्स है वहां पे वर्टिकल क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं या जॉइंट्स देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से जो है उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ उतनी नहीं मिलती है जितनी की डायाफ्राम वॉल में होती है। ठीक है। उसका स्ट्रक्चरली आप देखेंगे तो उसका जो रेनफोर्समेंट बाहर रहेगा वो डायाफ्राम वॉल जितना स्ट्रक्चरली मजबूत नहीं होता है। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी मतलब कि यदि मैं स्ट्रक्चर पर कोई कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहा हूं, कौन सा लोड? कॉम्प्रेसिव, दबा रहा हूं उसको, तो उसका बिहेव कैसा रहता है उसके बारे में है। तो डायाफ्राम वॉल का अगर मैं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो डायाफ्राम वॉल प्रोवाइड एक्सीलेंट स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ड्यू टू देयर डीप एम्बेडमेंट इनटू द ग्राउंड एंड द यूज ऑफ रेनफोर्समेंट। जैसा कि मैं प्रीवियस बता चुका हूं आपको कि डीप एम्बेडमेंट होता है, रेनफोर्समेंट बहुत ही हाई यूज होता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मजबूत रहती है। और आरसीसी रिटर्निंग वॉल्स आल्सो ऑफर स्टेबिलिटी। आरसीसी वॉल के पास भी अपनी स्टेबिलिटी है, बट देयर इफेक्टिवनेस में बी लिमिटेड टू अ सर्टेन हाइट डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन एंड रेनफोर्समेंट। ठीक है। आरसीसी रिटर्निंग वॉल का डिजाइन भी इस तरह से किया जाता है कि उसकी एक लिमिटेशन होती है, उसमें स्टेबिलिटी तो रहेगी वो, पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ सोइल को जो है वो रिटर्न नहीं कर सकता यदि बहुत लार्ज वॉल्यूम में सोइल होता है तो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कंस्ट्रक्शन स्पीड। तो कंस्ट्रक्शन स्पीड में डायाफ्राम वॉल की स्पीड को लेकर क्या कहा गया है कि डायाफ्राम वॉल्स जनरली रिक्वायर मोर टाइम एंड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट फॉर एक्सकेवेशन एंड इंस्टॉलेशन, मेकिंग them slower to construct compared to RCC रिटर्निंग वॉल। यदि आपने मेरा डायाफ्राम वॉल के वीडियोस देखे होंगे तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो इक्विपमेंट लगते हैं एक्सकेवेशन के लिए, ट्रेंच बनाने के लिए जो ग्रेबिंग मशीन यूज होती है, एक तो स्किल मैन पावर का भी इसमें यूज होता है। और ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जब भी आप डायाफ्राम वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं उसके बाद आपको जो है वेट करना रहता है 14 डेज का। उसके बाद आपको एंकर के लिए आपको एंकरिंग करना है, एंकरिंग करने के बाद आप सेकेंड लेयर का एंकरिंग जाते हैं तो फिर आपको फिर से 14 डेज का जो है टाइम लेना पड़ता है। उसके बाद जब आपका डायाफ्राम वॉल का एंकरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है आप एक्सकेवेशन कर सकते हैं आपका प्लॉट का। ठीक है। जबकि रिटर्निंग वॉल में ऐसा नहीं होता है। रिटर्निंग वॉल में आप संपूर्ण पहले पूरी तरह से एक्सकेवेशन कर दो और आपका फाउंडेशन और रिटर्निंग वॉल दोनों साथ में कंटिन्यू चालू रख सकते हैं। ठीक है। रिटर्निंग वॉल्स कैन बी बिल्ट रिलेटिवली क्विकली स्पेशली फॉर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स। ठीक है। ये आराम से आपका जो है बिल्ट हो जाता है और जो है आपके फाउंडेशन के साथ साथ आप इसे कास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कॉस्ट की। तो डायाफ्राम वॉल्स टेंड टू बी मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू आरसीसी रिटर्निंग वॉल। ठीक है। ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड हायर मटेरियल कॉस्ट। इक्विपमेंट बहुत लग रहे हैं, हाई स्किल्ड लेबर लगेगी आपकी। ठीक है। आपका जो कॉस्ट रहेगा उससे कारण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि रिटर्निंग वॉल में जनरली मोर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर रिटर्निंग वॉल्स टू मॉडरेट हाइट।
रिटर्निंग वॉल में क्या है, आपका जो फॉर्मवर्क यूज होने वाला है वो वही यूज होता है जो आपका कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला है वही, तो इसके लिए अलग से कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आप इजीली जो है इसे कास्ट कर सकते हैं। तो कॉस्ट कंपेरेटिव बात करें तो डायाफ्राम वॉल जो है ज्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू आरसीसी रिटर्निंग वॉल। लास्ट पॉइंट में दोस्तों आपको समझाना चाहूंगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोथ डायाफ्राम वॉल एंड रिटर्निंग वॉल्स हैव देयर एडवांटेज एंड आर सुटेबल फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। डायाफ्राम वॉल और आरसीसी रिटर्निंग वॉल दोनों के एडवांटेज है डिफरेंट सिचुएशन के लिए। द चॉइस बिटवीन देम डिपेंड्स ऑन फैक्टर सच एज हाइट ऑफ द रिटर्निंग स्ट्रक्चर, सोइल कंडीशन, अवेलेबल स्पेस, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड बजट कंसिडरेशन। ठीक है, ये चॉइस डिपेंड करती है कि सोइल की कंडीशन कैसी है, अवेलेबल स्पेस कैसा है, प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, बजट क्या है। ठीक है, ये सभी चीज डिपेंड करती है कि आप आरसीसी वॉल करना है या मुझे डायाफ्राम वॉल करना है। ठीक है, लास्ट में लिखा है इट्स एसेंशियल टू कंसल्ट विद अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर और अ जियोटेक्निकल एक्सपर्ट टू डिटरमाइन द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। आपको जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर और जियोटेक्निकल एक्सपर्ट से कंफर्म करना है कि आपकी साइट के लिए जो है क्या सही रहेगा, डायाफ्राम वॉल या रिटर्निंग वॉल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कंपैरिजन पूरा होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है दोस्तों। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।